फिर भाई बात यह है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जैसे तैसे भी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत तो है, लेकिन आग बुझाने का कुछ काम हुकूमत ने भी तो करना है ना। वो आपको बुझता हुआ नजर आ रहा है, ख्वाह वो पंजाब है या वो यहाँ पे अभी ये सीटों का मामला हो गया या प्रेसिडेंट के मतलब कह रहे हैं जी जो PTI का प्रेसिडेंट है उनकी नॉमिनेशन की, जिस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो PMLN इतनी हेड स्ट्रॉन्ग क्यों हुई जबकि इलेक्शन के रिजल्ट कोई इतने अच्छे तो नहीं आए इनके लिए? कामरान भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि आप दोनों, भट्टी साहब और कामरान, शायद इस वक्त डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल लेके लगे हुए हैं कि हर सूरत में आग लगानी है और हम लगे हुए फैसला कर लिया है कि सारा इलेक्शन जाली हुआ है। मतलब आप लोगों ने राय दी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना। और जनाब सारे जाली हैं। तारिक फजल साहब, असल में तारिक सुमैर साहब का दोस्त है हमारे, मैसेज आया तो इसलिए तारिक फजल साहब ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा तारिक राना भट्टी भाई भाई, मैसेज लिखा है उन्होंने, देख के और वो स्क्रीन पे। तो भाई तो आप दो मुझे आपने मिला दिया। मैं बता रहा हूँ, आपने तारिक फजल साहब से पूछा 2013 में आपको सीटें क्यों मिली? इसलिए मिली कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की लिस्ट मौजूद थी, वो जीती थी, रजिस्टर्ड पार्टी थी, निशान मौजूद था, ज़्यादा जीती, उन्हें ज़्यादा के लिए लिस्ट दे दी गई। आपको पता है जो आपके मरहूम दोस्त जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जब ये सीटें निकाली थी तो कानून रखा था कि इजाफी सीटें नहीं आएंगी, तो जिनकी इजाफी सीटें थी उनको नहीं मिली थी, फिर कानून अमेंड हुआ। आज जो एक क्राइसिस है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है उसने कल भी एक ख़त लिखा है कि हमने चूँकि कोई कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इसलिए हमने 5% कोटा भी ख़वातीन को नहीं दिया। ये कल आएगा फैसले में जब होगी बात। मुझे बताएं कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा, एक सीट नहीं दी, जिनके पास ये जा रहे थे MWM और जमात इस्लामी जिन्होंने दी हुई थी, ये वहाँ से छोड़ के क्यों आए? मैंने और आपने इन्हें मना किया था कि आप इन दोनों के साथ ना बैठें। ठीक कह रहे हैं। ये क्यों गए यहाँ पे जिनकी कोई मखसूस नशिस्त नहीं थी? इनको भी पता था। ये गए इसलिए थे कि इनको मसला आ गया MWM के साथ एक और जमात इस्लामी ने कहा था आपने करना है तो सारे पाकिस्तान में हमसे करें, ये नहीं होगा कि KP में हमसे करें और बाकी जगह पे दूसरों से करें। अब इशू ये था कि अगर ये किसी जमात में नहीं जाते, तो पहले भी इनके लोग भागे हैं, अब भी गए हैं, इनको ख़तरा था अगर हमने इनको किसी फ़ौरन जमात में शामिल ना कराया तो ये फिर लौटे होंगे, ये भागेंगे। पहले तो उनको काबू किया पार्क करके एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब है अगली जंग। मुझे बताएं माले गनीमत लड़ाई में किसके हिस्से में आता है? जो फाते होता है। आप जो कह रहे हैं ना कि आप ये मैंने MG इसलिए लिखा था कि यही ना बोल दें पहले से, ठीक है? ये अब खवातीन की और जो नशिस्तें हैं, तो पहचाना नहीं जा रहा था। हाँ, आपने इसीलिए मेरे जहन में आया तो मैंने MG लिखा। तो ये माले ये गड्डी बिक रहा है, बट रहा है नहीं, सीटों जब आप हार जाएं कानूनी तौर पे, कल वो दे दे इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो ठीक है, ये फिर हाई कोर्ट जाएं, या इनको ना दें तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाके अल्टीमेटली वहां फैसला होना है। ये माले वाली बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ, तो ये है ही वही, मतलब जंग है ना एक सियासी। इनमें से मुजाहिद कौन है जी? नहीं भाई, माले गनीमत तो वो करे जिसने कुछ जिहाद किया हो। यहाँ तो जिहादी है ही कोई नहीं। ये सारे जिहादी हैं, फसादी हैं, ये सारे के सारे जितनी सियासी जमातें आपके ख्याल में ये क्या तवीदे बांटने के लिए आते हैं? देखे तारिक फजल साहब शरीफ आदमी है। तारिक फजल साहब भी पहली दफा इनकी लॉन्चिंग मैंने की थी PTV न्यूज़ में। मेरे प्रोग्राम शर्मीले जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है 80%। तभी तो जवाब भी नहीं दिया 2013 वाला आपको, इनको वो मैं दे रहा हूँ। नहीं 2013 का सर मेरे आपको बताऊं, मेरी बात तो सुन ले। हाँ जी, तक इस पे 2013 इलेक्शन कमीशन का एक्ट तो ये ना कि आपने जो डेट कट ऑफ डेट दे दी उसमें जितने बंदे दे दिए उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इनकी बाकियों की हो नहीं रही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो अब उनकी ज्यादा निकलाई थी, तो फिर भी उन्होंने कहा चलें जी अब इनकी ज्यादा निकलाई है तो हम इनको एक डिस्क्रिप्शन देते हुए आप जमा करा दें, आपकी ज्यादा आ गई है। उसी प्रीटेक्स्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने कोई एक नाम नहीं दिया हुआ। अब यार ये तो फिर कोई एक नाम नहीं दिया हुआ। कानून मैंने और आपने नहीं ना फैसला करना कि जी ओ जी बड़ी हमदर्दी है जी, मेहरबानी सर। अच्छा अब एक बात बताओ, आमिर भाई बात बताएं, आप कह रहे हैं कि मैं जो बेवकूफियां करें उनकी बेवकूफियों की आप निशानदेही ना करें, ये कम से कम लफ्ज कह रहा हूं। आप मुझे बताएं, PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट में 3.25 मिनट की वीडियो में फारिग हुए, कोई आर्गुमेंट तैयार नहीं था। ये समझ रहे थे हम खड़े हो जाएंगे, टाई कोट लगा के मेरी अर्ज तो सुनेंगे, चीफ जस्टिस कहेंगे बल्ला आपका हुआ। ऐसे नहीं होता। नहीं चीफ जस्टिस ने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं देना था इनको। आपको भी बल्ला आपका हुआ, फैसला करना होगा। ये जैसे आप बांट रहे थे ना, मैंने आपको जवाब दिया, मैंने क्या बांटा, ये क्या हुआ, ये ज्यादती है। ओ यार बात ये आपने तो बड़ी गंदी मिसाल दी थी, मैंने तो माले गनीमत की मिसाल दी। सियासत ये है, इस मुल्क की सियासत ये है कि जो जीता वो भी हार गया, और जो हारा वो जीत गया। नहीं नहीं वही सिकंदर। मेरी आमिर भाई यहाँ पे है क्या? मेरी बात तो लेना यार। एक मिनट, 2018 में कौन सी इखलाकियात थी जो दफा करे यार 2013 इखलाकियात? क्यों ढूंढ रहे हैं? बात तो सुने ना। आपको पता मेरे नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कबीरा मैंडेट चोरी करना, और अगर किसी MNA को ये पता है ना कि उसके हक में कोई इलेक्शन चुराया गया या उसने खुद किया है,
जिंदगी कितनी पड़ी यार, मेरी मेरी पूरी, अब मैं आपकी बात बोला नहीं, मैं बात कंप्लीट तो करने दे रहा, ये मेरा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात गलत हो जाएगी, मेरे पे ना लोग फतवा लगा, हाँ फतवा लगना है, नहीं लगेगा, हम बड़े पक्के इंसान है। बेनजीर भुट्टो तस्वीर लेके आ गई तो उन्होंने कहा हुल्ला हो मेरे ते फतवा, मैं थोड़े से बड़ी मौलवी है, तो मैं भी बड़ा मौलवी है, तो नहीं पता। ठीक है, मैं सर ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को जान देनी है, जिसकी वो तो उम्र वो भी कहता 60 था, साल है, 70 वो साल है, अफरीदी भी मेरी कहता तरफ था, अल्लाह को जान देनी है, 40 के और राणा सनाउल्लाह सर पे एक हेलमेट मिनट तो डाल मेरी दी। अर्ज सुन इस लेना, तरह ना करें। मेरी अर्ज तो सुन लेना, अगर उसने गलत कहा तो उसने भी अल्लाह को जवाब दे होना है ना। बिल्कुल, जो चोरी करता है अपना हल्का, वो चाहे तारिक फजल साहब है, वो ख्वा इमरान खान है, वो ख्वा कोई और है, ये एक जिंदगी है क्या यार? 60 साल प्लस माइनस, 60 से ऊपर तो वैसे ही बोनस है। तो आपकी मेरी डिबेटें सब फजूल और इररिलेवेंट हो जाएंगी जब खुदा ने यहां से पकड़ना है ना कि तुमने हलफ जानते पूछते हुए कि तुम हारे हुए थे इस हल्के से और तुमने हलफ लिया, तो वो मामला तो छोड़ देना, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा, ना मैं उसमें आग डाल रहा हूं। वो तो वो जानते तो डाल दी। हैं जो बेनिफिशियरी है धांधली के, छोड़े उनको पता होगा, एक एक बंदे को पता होगा। तारिक फजल का इमेज ये है मेरे जहन में कि शरीफ आदमी है, खुदा ना खासा अगर उन्होंने धांधली भी की है तो मेरे जहन में इनका इमेज ये है कि ये एक शरीफ आदमी है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता उन्होंने की, मेरे सामने एविडेंस कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को तो पता है ना जिन्होंने की। हम आगे चल रहे हैं। भट्टी साहब, बात ये है कि एक मिनट दूसरा पॉइंट भी छोटी देखें सी ना, धांधली पे बात छोटी सी आपको सर, बतानी है। हम हमारे एविडेंस कोई नहीं, छोड़ देना। 2002 में चौधरी शुजात मौजूद हैं, जब हलकों के इलेक्शन अनाउंस हुए, उन्होंने कहा जी 7 सीटें बराह रास्त फरिश्तों ने जीती, उनमें से 3 नाम आपको बता देते। सारी गलत मिसालें नहीं ले रहे हैं नहीं, हम, इमरान खान साहब तो शादी गलत है खेल से ना, हारे, तो गलत है, तो वो ताहिरुल भी कादरी जिम्मेदार होगा इमरान खान ताहिरुल को, कादरी ऊपर से जिस उतरा सीट हुआ से तो जिताए गए, हारे, मैं जरा इसको इमरान थोड़ा सा खान जवाब दूंगा। 2018 के इमरान साहब, हारे जी जी और दे दे आप जिताए दे। गए। जी मैं आ रहा हूँ, साहब की बात के बाद 2018 के इलेक्शन में इमरान खान उस तरह ही जवाब दे जिस तरह नून लीग इस इलेक्शन में इसलिए जवाब लिहाजा दे। ये फैसले तो अगर अल्लाह के मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, मैं और क्या कह रहा हूँ, हम तो आपने जो कहा था ना वो आग वाली, उसमें जवाब दिया कि मैं उसमें मैं तो कह रहा हूँ मान लिया, मान लिया जीत गई है। माले गनीमत इनके लिए नहीं है, ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो मुजाहिदों के लिए है, ये उस क्राइटेरिया में उतरते नहीं। जी तारिक भाई, मैंने कोई गलत बात कह दी, अल्लाह को याद कर लिया। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज आप तजियाकार भी बने, एंकर भी बने और साथ आपने फतवे भी देना शुरू कर दिए हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में 1970 के बाद, मुख्तसर बात मैं कर रहा हूँ, जितने इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर एतराज़ात आए हैं, हारने वालों ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं, और 2018 के इलेक्शन का जो मैं जिक्र कर रहा था वो सबसे करीब तरीन इलेक्शन है 2024 के, और उस इलेक्शन में जो एतराज़ात और पटिशन्स थी वो 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा थी। इस इलेक्शंस में भी अगर किसी जगह के ऊपर किसी को किसी हल्के के ऊपर एतराज़ है, उसके लिए फोरम मौजूद हैं। और 2018 के इलेक्शन में जो आपने तारिक भाई, ये ब्रेक पे जाना है, मैंने बात ही खत्म कर दी है।